बाल मुकुंद सर, मेरा आवाज अब तक पहुंच रहा है? आ रहा है सर, आपका आवाज आ रहा है। ओके ओके। आप तो बराबर से 9 बजे आप हाजिर हो जाते हैं। मैं डेली आ जाता हूँ सर, 9 बजे ट्राई कर रहा हूँ सर सीखने का। आ रहा हाँ है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। हाँ, बिल्कुल 9 बजे हाजिर हो, जैसे आदित्य सर है वैसे आते हैं। ये जो भी है, अतिल सर भी है, जो भी मुझे नाम दिख रहे हैं वो सारे पंक्चुअल है, मेरे से पहले आ जाते हैं। मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ कभी कभी। हम्म। ओके, हम लोग 5 मिनट में चालू करते हैं। तो बीच बीच में हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे। मैं एक प्लेन शीट लेता हूँ आपके लिए। एक मिनट। जहाँ पे तो ये कहाँ से एक प्लेन शीट लेता हूँ। प्लेन शीट, एक प्लेन शीट ही लेता हूँ मैं। ओके। जैसे हम लोगों ने कल शुरू में हम लोगों ने एक कोशिश की थी, ऐसे ही हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। इस दौरान हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सर और मैडम, वो सारे के सारे आ जाएंगे। तब तक हमारा टाइम भी जाएगा और कुछ चीज़ों को भी आपको जो है रिफ्रेश हो जाएगा और सीखने के लिए भी कुछ चीज़ों को मिल जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने एक चीज़ कहा था कि 0.01 लॉट साइज के लिए, लॉट साइज के लिए तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको? 0.01 के लॉट साइज के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इस प्रकार से। कोई समझ में आ गया कि यूरो यूएसडी में हमें कुछ माइक्रो लॉट के एक क्वांटिटी खरीदनी है, माइक्रो लॉट खरीदनी है, तो उसको जो है कैलकुलेशन के तौर पे 1000 मल्टीप्लाई बाय, उसको मल्टीप्लाई करना होगा जो रेट अभी जो चल रहा है, जो भी है 1.09, जो भी रेट चल रहा हो, मुझे पता नहीं अभी कितना है। ये ऐसा आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तब जा करके आपको जो है असल में जो रेट है वो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 109.5 इतने डॉलर पर। तो हम लोग ये डेसिमल हटाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि $1095 का जो माल है, 1095 का जो माल है, वो आपको जो है लिवरेज अगर 400 मिल जाता है, लिवरेज अगर 400 मिल जाता है तो डिवाइडेड बाय 400 कर देना, तो आपको लगभग $2.5 में आपको मिल जाएंगे करके। ये हम लोगों ने देख लिया था। और एक चीज आपको पूछना है मुझे, तो ये $2.5 में आपको मिल जाएगा लगभग, जो भी रेट है आपका, वो जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे, वो अभी तो कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे फेंक दिया है 2.5 करके, 2.57 या 58 कुछ आ जाएगा जो भी है। अभी एक और सवाल मैं उस दिन भी किया था। अगर आपके पास $100 हैं, आपके पास $100 हैं, ओके, और आपने 0.01 के एक पोजीशन ले लिया है करेंसी पेयर में, करेंसी पेयर में आपका आवाज आ रहा है? एक मिनट मैं, हो गया। गुड इवनिंग आदित्य सर, गुड इवनिंग, और सभी के लिए गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग सर। हाँ, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो हम लोग, हाँ, और जो कलबुर्गी से कोई सर, सर, एम आई ऑडिबल टू यू सर? आई मीन यस सर। द पर्सन यस हु, सर, यस यस सर। yeah, यस सर। I don't know your name sir. Can you just repeat your name? Kalaburgi sir. Okay, he might come late, I think. Okay, anyway, at the moment he comes, he might be calling me or okay. तो $100 आपके पास है, $100 आपके हाथ में है, और करेंसी पेयर में आपने 0.01 की लॉट साइज ले ली है। तो इनमें से कोई बता सकता है कि
मेरा ये $100 कब खाली हो जाएगा, कितने पिप्स जाने के बाद खाली हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 0.01 की लॉट साइज है और $100 है। तो आपका जो अकाउंट खाली होने के लिए, अगर लिवरेज मिल रहा है आपको, लिवरेज मिल रहा है 1:2, आपको लिवरेज मिल रहा है 1:1000 पकड़िए, ऐसा मिलता नहीं है फिर भी पकड़िए, 1:1000 का लिवरेज मिल रहा है। तो आप बताइए, आपका जो खाता खाली होने के लिए कितना पिप्स आपके अगेंस्ट जाना चाहिए, कितना पिप्स आपके विपरीत दिशा में जाना चाहिए, तब जा करके आपका जो है $100 चला जाएगा आपके जेब से? कोई कोई बता सकता है? 100। ओके, चलिए देखते हैं आपका जो जवाब। 10 पिप्स विपरीत दिशा में जाने से आपका $1 लॉस हो जाएगा। 100 पिप्स, 100 पिप्स विपरीत दिशा में जाने से सर आपका 1000। 10। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड सर। ये हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए, ये हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए कि 1000 पिप्स विपरीत दिशा में जाने के बाद जा करके $100 आपका चला जाएगा। ओके, इसका मतलब आपके पास कितने सारे कुशनिंग टाइम है। 1000 पिप्स जाने के लिए लगभग 6 महीने लगते हैं सर, 1000 पिप्स जाने के लिए लगभग 6 महीने लगते हैं। तो वैसे तो हम लोग रुकेंगे भी नहीं, 1000 पिप्स जाने के लिए कोई भी नहीं रुकेगा। हो सकता है कहीं दिमाग का जो है मानसिक संतुलन गया है या फिर बिगड़ गया है उसका, वो व्यक्ति ही रखेंगे, उनको पता ही नहीं तो वो रखेगा। जो 100 पिप्स, सॉरी 1000 पिप्स जाने तक वो रुका है, नहीं ऐसा कोई। तो हम लोग हार क्यों रहे हैं, इस बाजार में हार क्यों रहे? क्योंकि क्योंकि आपने या मैंने 0.01 के सैकड़ों पोजीशन लेके रखे हैं, 0.01 के सैकड़ों पोजीशन लेके रखे हैं। तो ये क्यों कर रहा है हम लोग वैसे करना ही नहीं है। यदि कमाना है तो $100 से भी कमा सकते हैं, कोई भी आके $100 लगा के भी कमा सकते हैं। हमें हमें कितना कमानी है, हमें कितने कमानी है? $1 कमानी है सर, एक दिन में $1 कमानी है। और वो $1 कमाने के लिए कुछ ज्यादा साइंटिफिक होने के लिए, साइंटिफिक अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को आपके मन में रखना होगा, कुछ चीजों को देखिए। ये जो आपके सामने सामने जो आंकड़े जो है वो बहुत काम में आ जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, मैंने ये भी पूछा कि सर और मैडम कोई बता सकता है क्या, तो आपने कहा सीधा 100 पिप्स जाने से मेरा $100 चला जाएगा। तो आपने वो सही कहा, क्योंकि आपके मन में वो है, बैठा हुआ है कि 100 पिप्स का मतलब वो बहुत होती है, 100 पिप्स का मतलब वो बहुत होती है। और बोला ओके उतना जाएगा तो मेरा $100 जाएगा। नहीं सर, 1000 पिप्स जाने के बाद जाकर के आपका $100 जाएगा। तो हम लोग हारते हैं इसी वजह से कि हमारा लॉट साइज जो है वो 0.01 के 1000 लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं। इसी वजह से हमारा पैसा जो है खाली हो जाता है। तो मैंने जैसे कहा, हम लोगों के जो भी स्ट्रैटेजी हैं, ओके, मेरा नहीं बोल रहा हूं मैं मेरा खुद का है करके कुछ भी बोलता नहीं, मैं बोल रहा हमारे जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उसमें अगर स्ट्रीमलाइन करके बहुत अच्छी तरह से, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था, जैसे हम लोगों ने इंफॉर्मेशन पास कर दी थी, उस तरीके से आपने यदि लेने की शुरुआत की या खेलने की शुरुआत की बाजार में, तो मैं बोलूं 100% आपको $1 कमाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजी से 2% मिल ही जाता है, $2 मिल ही जाता है, $3 मिल ही जाता है, $4 मिल ही जाते हैं। एक आध बार ऐसे भी हो सकता है कि $4 कमाए और $3 गए, फिर भी $1 आपका टारगेट बन जाता है, $1 टारगेट आपका बन जाता है। इसका मतलब क्या है, कम नहीं है वो सर। $1 पाने के लिए हम लोग को कितना मुसीबत करना पड़ता है। आपको मैं बोलूं, मैं अभी तो पूना में रह रहा हूँ सर। एक घर में अभी पूना के पता नहीं, पूना के जितने भी सारे मेरे भाई बहन हैं या माता जी बहुत और बहुत मेहनत करना पड़ता है सर, $1 के लिए। हाँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है सर $1 के लिए। हाँ वही तो, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि आसानी मैं से नहीं बोलूं, मिलता है। ये जो सही पकड़े आपने, ये जो बर्तन मांजने के लिए और कपड़े धोने के लिए जो आते हैं पूना में, उनको ना पूरे महीने का बोलते हैं कि $3000 कपड़े का मिलेगा,
कपड़े धोने का 3,000 मिलेगा और बर्तन धोने के 3,000 मिलेंगे। देखो 6,000 रुपये मिलता है सिर्फ। और ओके, हालांकि हम लोग सोचते हैं कि वो तो एक घर में नहीं है, सैकड़ों घर में जाना है। सैकड़ों घर में जाना जरूर है, लेकिन उनको काम करना है ना वहां पे जाके। ऐसे थोड़ी है कि काम नहीं करते हुए ऐसे ही आंखों पे इशारा दिखाया, आंखों से इशारा दिखाया और कपड़े धो के वापस आ गए और बर्तन भी मांज के धो के वापस आ गए, ऐसा थोड़ी है। तो वहां पे कितना सारा मेहनत करने के बाद जाकर के उनको $6,000 या सॉरी $6,000 मिलते हैं, जो कि $80 पकड़िए, $80। यहाँ पे सर, यहाँ पे इतना आसान तरीका है, हम लोग मुसीबत में डाल देते हैं। देखो $1 मल्टीप्लाई बाय 22 दिन होते हैं सर, 22 दिन होते हैं। इसका मतलब 22% हो गए, 22%। ये आप करने से ये मिल जाएगा सर, आपको 22% ये मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोच के मत जाइए कि हर दिन मुझे 1% कमानी है। आप ये सोच के जाइए कि मुझे महीने भर में 22% कमानी है, अब अगर मैं खुद में करूं तो ये 22% होता है ऐसा है कि एक हफ्ते में, मान के चलिए एक हफ्ते में, पूरे एक हफ्ते में जीरो आ गया। दूसरे हफ्ते में पहला ही दिन, दूसरे हफ्ते का पहला ही दिन आपको 7% मिल गए। इसका मतलब क्या हो गया है, आपका जो 5 दिन जो गुजरा था उसका भी टारगेट हो गया। छठे दिन 7% मिल गए, तो छठे दिन का भी टारगेट हो गया और 7वें दिन का भी टारगेट हो गया। तो कल या परसों आपको अगर कोई मौका नहीं मिले तो आप संकोच ना कीजिए आगे चल के कि मेरे मौका नहीं मिलेगा तो मेरा 22% नहीं होगा। 22% ये मिलेगा। आपको ना ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम देने पड़ेंगे, एनालिसिस के लिए टाइम देने पड़ेंगे, कैलकुलेशन के लिए टाइम देने पड़ेंगे, और एग्जीक्यूशन के लिए बस 1 सेकेंड। और एग्जीक्यूशन के बाद उसको नजरअंदाज करना होगा सर। कैसे? स्टॉप लॉस और टारगेट रख के। अगर नजरअंदाज नहीं करेंगे तो क्या एग्जीक्यूट होने के बाद अगर नजर रखते हैं, लोग क्या करते हैं बताए, एग्जीक्यूट करने के बाद नजर रखते हैं। उल्टा घूमिए सर, उल्टा घूमिए। एग्जीक्यूट करने के बाद नजर ही नहीं रखनी है, सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस रख के आप मूवी देखने के लिए जाइए। क्या? मूवी देखने के लिए जाइए, या फिर ऐसे ही टाइम स्पेंड कराने के लिए जाइए। वो एक तो लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है उसको, कोई भी रास्ता नहीं है उसको। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, एनालिसिस के लिए 1 मिनट, एनालिसिस के लिए 1 मिनट, इसीलिए पैरालिसिस होते हैं और लंगड़ा हो जाते हैं हम लोग। नहीं तो मैं बिल्कुल क्या बोलूं सर, हमारे पास 2 आंखें दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं। ओके, पैर का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। 2 हाथ अच्छे खूबसूरत भगवान ने दिए हैं, अच्छे दिमाग दिया है, लेकिन सोचने के लिए नहीं, एग्जीक्यूशन करने के लिए। एग्जीक्यूशन तुरंत करते हैं और उसके बाद दुनिया भर के सोचते हैं, पूरे दुनिया भर के सोच में आते हैं, अरे ये मैंने गलत लगाया तो नहीं, ये स्टॉप लॉस की तरफ तो जाएगा नहीं, ये ये मेरा खाएगा तो नहीं, ये मेरा लूटेगा तो नहीं। मार्केट तो हमारे जैसे लोगों को लूटने के लिए खड़ा है, हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे, मेरे जैसे पापियों को लूटने के लिए खड़ा है। तो हम लोग जानबूझकर उसके झोली में जाके बैठे हैं। तो इसीलिए एनालिसिस के लिए सर 4 घंटे बिताइए, और एग्जीक्यूशन के लिए 1 मिनट, और उसके बाद बाजार में जाइए, चाहे आप बाजी पाला लेके आइए, या फिर आप मूवी देख लीजिए, या कहीं पे भी जाइए। आप मुस्लिम के हैं तो यहाँ पे जाइए, मॉस्क में जाइए, और हिंदू हैं तो मंदिर में जाइए, या क्रिश्चियन है तो चर्च में जाइए। कहीं पे भी जाके आप आराम से रुकिए सर, आपका टारगेट होते हुए नजर आ जाएगा ज्यादातर, क्योंकि आपका एनालिसिस स्ट्रांग था। और आपका एनालिसिस स्ट्रांग होने के बावजूद अगर आप फेल हो जाते हो, तो इसी वजह से ये लाल कलर का पट्टी में दिखाता हूं, ये इसी वजह से लॉट साइज बहुत ज्यादा लेना, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, ये लेते रहता है। क्यों? ये भी नहीं करनी है। ऐसा करेंगे तो फिर आप हार ही जाओगे, ठीक है ना सर। मार्केट में हम लोगों ने कहीं को देखा है कि आधा रकम होने के बावजूद
वो वापस आ गया है, फिनिक्स पक्षी की तरह, फिनिक्स पक्षी की तरह वापस आया है। और यहाँ थोड़े ऐसे भी कलाकार हैं हमारे मार्केट में जो एक ही दिन में पूरा अकाउंट खाली कर देता है, पता नहीं, वो जाने के बाद रो के बैठता है। और जब खेलते हैं ना, वो मार्केट हिप्नोटाइज करता है। मार्केट क्या करता है हम लोगों को? हिप्नोटाइज। मार्केट सबसे बड़ा जादूगर बोला तो, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जादूगर बोला तो कौन है ना? मनुष्य नहीं है, मार्केट है, सबसे बड़ा जादूगर है। तो आपको कभी भी जाल में फंसाएगा, कभी भी जाल में। तो आपको एकदम शांत बैठना है, एक कोने में देख के बैठना है, बाबा क्या कर रहा है, पिताजी क्या कर रहे हैं आप, माताजी आप क्या कर रहे हो, मैं आपको सुनूंगा, मैं आपको देखूंगा, मैं आपको परखूंगा। सब कुछ आप बात करना है, आप उनसे बात करनी है, आप कम्युनिकेट करनी है। आपने कम्युनिकेशन नहीं किया तो आप हारोगे। कम्युनिकेशन कैसे करनी है? हाँ सर, मार्केट सर, आप ओके, आपका कैंडलस्टिक ऐसे फॉर्मेशन हो गया, वॉल्यूम कहाँ है, ओके, और करेंसी का स्ट्रेंथ क्या है, ओके, मार्केट पिताजी भाई या मार्केट माताजी, माताजी मैं देखता हूँ क्या करना है। ये सोचने के बाद आपको लेना है, और लेने के बाद आपको बिल्कुल नहीं हटना है। ओके, ये हमारा टॉपिक नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे ही बातों बातों में उलझा, क्योंकि पहले जो आते नहीं है ना लोग सर और मैडम जो आते नहीं, इसीलिए मैंने चालू किया। तो ध्यान रहे, आपका $100 खाली होने के लिए लगभग 1000 पिप्स विपरीत दिशा में जाना चाहिए, और 1000 पिप्स यूं ही नहीं जाते हैं, 1000 पिप्स यूं ही नहीं जाते। यहां तक कि कोविड के सिचुएशन में भी जीबीपी यूएसडी का सिर्फ और सिर्फ लगभग 700 पिप्स ही चले गए, तभी भी आप बच पाते। और आप जान के लीजिए, और ये संदेश आप मेरे से ले लीजिए, ये वाला संदेश, एक मिनट। जबकि जबकि देखो, जबकि यूरो यूएसडी हो या जीबीपी यूएसडी हो, अगर पैनिक सिचुएशन में देखो, पैनिक सिचुएशन में पता चला कि 350 पिप्स की मूवमेंट हुई है एक ही दिन में, देखो पैनिक सिचुएशन में 300 पिप्स की 350 पिप्स की मूवमेंट हुई है एक ही दिशा में, माइनस हो या प्लस हो, आप संकोच ना कीजिए, दूसरा ही दिन आधा मार सकता है। या फिर दूसरे भी दिन अगर नीचे चला जाता है तो तीसरे दिन वो आधा मार सकता है। कभी भी सोचिए, जो नॉर्मल मूवमेंट है और ऑपोजिट अब मूवमेंट, नॉर्मल मूवमेंट क्या होती है? जो कि 50 से 75 पॉइंट, नॉर्मल मूवमेंट होती है 50 से 75 पिप्स, पॉइंट का मतलब पिप्स है, 50 से 75 पिप्स। अगर उससे ज्यादा कहीं पे भी हो जाता है, जैसे कि 150, 200 पिप्स, 300 पिप्स, यहां तक कि कोविड में जो 700 पिप्स चला गया था, तो आप संकोच ना कीजिएगा, आप डरिए मत, वापस मारेगा। अगर आप फंसे हुए हैं तो वो वापस मारेगा। कहीं ये स्टॉक नहीं है कि एकदम से वो चढ़ गया, जैसे कि हमारे एसबीआई स्टॉक हो गया, या ये विप्रो का या इन्फोसिस का या फिर एमआरएफ का जो स्टॉक हो गया, ओके, 10 रुपए से वो सीधा जाके 90,000 पे चला गया। वैसा नहीं है ये, इसको उल्टा मारना है, क्योंकि ये लड़ाई है। लड़ाई के दौरान एक करेंसी अगर बढ़ रहा हो, दूसरा करेंसी खींच लेगा। केकड़े का काम हो रहा है यहाँ पे। खेकड़ा पता है ना आपको? खेकड़ा एक बकेट में रखिए 5 खेकड़ों को, 5 के पता नहीं खेकड़े क्या है, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन मैं बोल रहा खेकड़ा बोले तो क्रैब, क्रैब बोला तो जो 5 या जैसे 10 पैर होते हैं उसके। तो खेकड़े को अगर बकेट में रखा हो, तो एक केकड़ा कोशिश करता है बाहर निकलने का, तो खींच देता है, दूसरा केकड़े को खींच लेता है। तो यही केकड़े का एक काम होता है, या रस्सी का जो गेम होती है वैसा। आप सोचिए, हमेशा हमेशा सोचिए, एक बात को सोचिए, जब भी कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट आती है करेंसी पेयर में, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट आती है, तो डरिए मत, वापिस आ जाएगा। आप फंसे हुए हैं तो वापिस आ जाएगा। आप और एक बाय कर लेना। अगर नीचे चला जाता है सीधा एकदम से, कितना पॉइंट, कितना पॉइंट, पॉइंट के भी जो है मायने रखते हैं। ऐसे 50 पॉइंट या 75 या 100 नहीं, 150 से आगे, 150, 200, 250 अगर पॉइंट चला जाता है, आप बिल्कुल संकोच ना कीजिए, वो वापस मारेगा ही मारेगा, क्योंकि वो करेंसी को जीना है, नहीं तो वो पाताल में चला जाएगा। वो करेंसी को जगना है, जीना है, मरना नहीं है, इसलिए वो वापस मारेगा। वापस ऐसे पॉलिसी को लेके आएगा कि मेरा देश खड़ा रहे करके, ठीक है ना?
तो इसी वजह से आप करेंसी पेयर में हमेशा खेलें। बहुत सारे जो मेरे साथी जो हैं सर और मैडम गोल्ड में खेलते हैं, गोल्ड में खेलिए जरूर, हमारे जो टेक्निक है उससे भी खेलिए, हमारे जो भी हैं या आपके जो भी टेक्निक है उससे खेलिए। लेकिन मैं बोलूं करेंसी फेयर में आप कभी भी फंसोगे नहीं, आपको बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलता है। लेकिन आप फंसोगे कब? मतलब कुछ भी जानते नहीं हुए आप हेजिंग करके बैठोगे तो आप फंसोगे। हेजिंग करना मतलब तो आप फंसोगे, लेकिन आप हेजिंग नहीं करोगे तो आपका जो है पोजीशन बच जाएगा। ओके, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। आज के लिए मैं ज्यादा ही कुछ बोल दिया है। एक मिनट। अभी मैं कल एक सवाल पूछा था मुझे कि बॉलिंजर बैंड के बारे में बताइए करके, वो मैं आज क्लियर करूंगा। सर सर गोल्ड के लिए भी बताइए कुछ ऐसा। हाँ गोल्ड, ओके, मैं अभी गोल्ड के लिए 5 मिनट लेता हूँ, सिर्फ 5 मिनट। ओके। बेस्ट टेक्टिक सर। हाँ, किसी का आवाज, मेरा चार्ट दिखाई दे रहा है सर आपको? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, दिखाई दे रहा है। 108 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੇਅਰ ਇਹ ਚ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਹੀ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਚ ਬਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਚ ਸੈਲ ਕਰਨਾ। ਆ ਨੀਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਵਾਲੇ, ਲਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਲ ਵਾਲੇ। अरे बाकी सब म्यूट करो ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ना। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਰਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਕੇ। वाह भाई ਮਾਰਕੀਟ वाह। ਚੜਦੀ रंजन ਮਾਰਕੀਟ रंजन ਬਾਈ सर ਕਰਨ ਦਾ का ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ बात हो ਜਦੋਂ रही है, ਥੱਲੇ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ मैं उनको ਵੇਚਾਂਗੇ। म्यूट करके रखता ਠੀਕ हूँ। ਹੈ, ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ आदर्श सर 2% बोलिए ना, आप ਦਾ उनको म्यूट करने को। 2% भी ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਾ ਤੇਰੀ 10 बोलता ट्रेडिंग हूँ होती है, बोलता हूँ बोलता हूँ, म्यूट करता 1% हूँ ट्रेडिंग सबको। करके ਉਹਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਾ ओके। चलिए। मैं ये गोल्ड का मैं लगा के बैठा हूँ, अभी देखते हैं क्या हाल है करके। ओके, चलिए एनालिसिस पहले करते हैं कुछ गोल्ड में क्या हो रहा है करके। सर आज गोल्ड की बाइंग अच्छी थी सर। हाँ, ये सर देखिए, गोल्ड की एनालिसिस हम लोग जब करते हैं ना, देखते हैं हम लोग। आज तो देखो कचरा का दिन है, बहुत कचरे का दिन है आज। मतलब ऊपर नीचे गया होगा, कोई कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है गोल्ड के लिए। क्योंकि देखिए जो जेपीवाई है वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब गोल्ड कहीं ना कहीं नीचे गया था। और यूएसडी 15 मिनट ऊपर है, बाद में 30 मिनट फ्लैट है, और आवरली में ऊपर गया है। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हो रहा है, और नैस्डैक जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे एक बड़ा रेंज बाउंड किया होगा, और या किया है, जहां पे आपको मौका नहीं हो तो फिर आपको क्या करना होगा? यहाँ पे क्लैरिटी अगर नहीं मिलती है तो आपको क्लैरिटी कहाँ से ढूंढना होगा? चार्ट पे ढूंढनी होगी क्लैरिटी, चार्ट पे ढूंढनी होगी यार। वहां पे भी क्लैरिटी नहीं मिलती है, उसको छोड़ दीजिए, आज ट्रेडिंग करना उसको आज छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं आज आज का जो परफॉर्मेंस क्या हुआ है। देखिए आज भी बहुत काफी अच्छा, जो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा पॉइंट भी मिला होगा। देखिए जैसे कि ये एक वॉल्यूम था यहाँ पे, देखो ये वॉल्यूम नीचे आते समय आ गया था तो ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाते समय आ गया था वॉल्यूम, इसी वजह से वो नीचे भी आ गया। तो जब तक एक वॉल्यूम नहीं बताई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बाय बनता था तो आप बोलेंगे यार ये तो बाय आपका धोखे में चला गया करके। देखो ये यहाँ पे एक बाय बनता, ओके। यहाँ पे आपका एक बाय बनता तो आप बोलेंगे फिर कितना सारा नीचे सर चला गया तो। यहाँ पर 0.1 का बाइंग किया है सर। सर हाँ तो आपका चिंता हेलो नहीं सर। है, लेकिन लेकिन आपने मैं रखा हूँ सर, जब, अभी रखा हूँ, मैं एग्जिट नहीं हुआ, मैं रखा हूँ सर। हाँ क्या बोले? मैं रखा हूँ सर, उसको एग्जिट नहीं किया हूँ, मैं हाँ लगा के आपने रखा लगा, था तो एग्जिट नहीं किया आपने हूँ उसको। यहाँ पे ले कब लेनी थी मैं बता रहा हूँ। लेना ग्रीन और था, जी लेना था जी ग्रीन जबकि, और हाँ जबकि आपके हाथ में $400 हैं या $600 हैं, तो 0.01 यहाँ पे लेना है। और जैसे ही प्राइस नीचे चला जाता है, आप संकोच ना कीजिएगा, जैसे ही प्राइस नीचे चला जाता है तो फिर से एक ले सकते हैं आप, फिर से सर, आप ले सकते इसीलिए इसीलिए मैं कॉल कर रहा था आपको कि क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते यहाँ पर हैं। नहीं 70 बिल्कुल पर। ना रही है, नहीं बिल्कुल ले सकते हैं सर, सर बिल्कुल मैं ले मैसेज सकते भी किया, लेकिन आपको फिर मैं इधर कंफ्यूज से था कि सेल कर सकते हैं क्या? हैं। हाँ क्या बोले? इधर सेल कर सकते हैं ये एंट्री पे?
अभी अभी आप आज के दिन सेल भी कर सकते हैं, अभी तो सेल भी कर सकते हैं, बाय अभी बाय नहीं करना है। अभी अभी तो सेल कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम उतना खास आया नहीं है। वॉल्यूम ओके। आने से आने दो। अभी देखो, जब तक वॉल्यूम नहीं आता है तो वो कंटिन्यूटी में रहता है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप सर ध्यान इसके से ये। टारगेट प्राइस कहाँ तक जाएंगे सर? हाँ, टारगेट प्राइस की मैं 96 तक रखा है सर इसको। अच्छा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका। देखता हूं मैं, एक मिनट। देखो, ये देखो, मैं एक क्योंकि चीज मैंने आप आपको कॉल किया, एक मेरे को चीज मौका आप मिला लगा गहराई था। से सुनिए। एक चीज आप गहराई से सुनिए। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम बड़ा नहीं आता है, ये वॉल्यूम बड़ा नहीं आता है, तो ये ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा। अगर कहीं वॉल्यूम सबसे बड़ा आ जाता है, तब वहां से वो नीचे आने की कोशिश करेगा। ये ये क्यों? मैं उस दिन भी बताया था। वॉल्यूम जब नहीं रहता है ना, देख देख इस गैप को देखिए सर, ये मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमेशा ना क्वालिटी टाइम देना है मार्केट को फॉर्मेशन होने के लिए, है ना। तो देखो, ये गैप देखिए, ये गैप में वॉल्यूम नहीं था। फिर भी देखो, कोई अगर पूछता है, अरे वॉल्यूम तो बिल्कुल खाली है, आप पूछिए मन को, वॉल्यूम तो बिल्कुल खाली है, फिर भी मार्केट क्यों चढ़ रहा है? क्यों फिर भी मार्केट क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो ही काफी है चढ़ाने के लिए। अगर उतरा है, उतरता है उतरने के लिए, उतरता है तो उतरने के लिए, चढ़ता है तो चढ़ने के लिए वॉल्यूम काफी है, वही वॉल्यूम काफी है। लेकिन जब जब चढ़ते समय जब चढ़ते समय अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, इसका मतलब कहीं उल्टा घूमने के लिए, मैक्सिमम उल्टा घूमने के लिए है। फॉरेक्स में, हाँ, फॉरेक्स में, मेरे इंडियन मार्केट में नहीं। हमारे इंडियन मार्केट में वैसा मत सोचिए आप। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इंडियन मार्केट अलग है, फॉरेक्स अलग है। वहां पे लड़ाई करने के लिए कोई नहीं है, यहाँ पे लड़ाई करने के लिए लोग हैं। ओके, लोग भी हैं, और करेंसी पेयर में भी है, और गोल्ड में भी लड़ाई करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, ऊपर लेके जाने के लिए वॉल्यूम नहीं चाहिए, नीचे लाने के लिए वॉल्यूम चाहिए, या ऊपर एक स्पाइक मारने के लिए वॉल्यूम चाहिए। तो बार बार आप कोशिश कीजिए देखने के लिए कि आपको वो जवाब मिल जाएगा। देखो, जैसे ही आपने देखा होगा यहाँ पे कि वॉल्यूम, एक मिनट, हाँ, जैसे आपने यहाँ पे वॉल्यूम देखा, देखो ये जगह क्या है, हम लोगों ने क्या हमारे दिमाग में क्या होता है, यार सेल। बाप रे, अरे यार बाप रे, ये तो वॉल्यूम से खड़ा हो गया है। हम लोगों के मन में क्या हो जाता है, अरे ये तो वॉल्यूम से खड़ा हो गया है, तो यहां से ये 2044 से 2044 और 100% 2100 पे चला जाएगा, मतलब तो 2100 पे चला जाएगा। 2100, तो दुनिया भर के लोग अनुमान लगाएंगे 2100 पे चला जाएगा, अभी कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन चिंता है। चिंता क्यों है? क्योंकि क्यों अभी आया है वॉल्यूम, जबकि चढ़ते समय आया नहीं था। खोल दी मैं। आराम से आराम से चढ़ते समय आया नहीं था, तो क्यों आया है? तो यहाँ पे आपको सेल करानी है। गलत हो सकता है, आप गलत हो सकता है कभी कभी, जैसे कि आज हुआ था सर। अभय सर, आज हुआ है गलत, है कि नहीं सर? आप आज गलत हो गया मेरे। जी आज सर, गलत मैंने हो। 1970 तीन जगह सपोर्ट ढूंढा था, तीन जगह सपोर्ट था, वहां से मार्केट वापस गया था। फिर हाँ, मैंने कहा कि पता नहीं नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ, देखो, एक तो हाँ, एक ही लोट लिया था। सर ये जो हाँ। सर और ये क्यों? जो और क्यों ट्रेंड सर? लाइन है और रेड और ग्रीन है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए, अच्छा, ये कैसे लानी है? मैं बता रहा हूँ सर। रेड और ग्रीन से कोई भी मतलब नहीं है, सिंपल सी मैं बता रहा हूँ। देखो, ये इससे बड़ा है ये इसलिए ग्रीन है, इससे बड़ा है ये इसलिए ग्रीन है, इससे बड़ा है ये इसलिए ग्रीन है, इससे छोटा है इसलिए रेड 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 है, इससे छोटा ये रेड है, इससे छोटा ये रेड है, इससे छोटा ये रेड है, इससे बड़ा है ये ग्रीन है, इससे बड़ा है ये बड़ा है, इससे बड़ा है ये बड़ा हो गया, इससे छोटा है तो छोटा हो गया, तो रेड हो गया। समझ में आ रहा है सर? यस सर, यस सर, यस सर। ये सर और ये से वॉल्यूम से सर ये और रेड, कैंडल्स हाँ, के बारे रेड और ग्रीन से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी सर मतलब ये नहीं।
कैंडल्स के बारे नहीं सर, ये जो ऊपर लाइन नहीं लगा रखी है आपने ट्रेंड लाइन में। अच्छा, वो चाहिए आपको। हाँ जी हाँ जी, वो मैं पूछ रहा था आपको वो कैसे लगानी है, और ये समझा दिए थोड़ा एक कि ये हाँ, इसका काम क्या है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत, वही, ये तो मेरा स्ट्रैटेजी में आता है, वो मैंने स्ट्रैटेजी बताया ही नहीं है, लेकिन वो मैं अभी बताता हूँ। ओके, वो ये देखिए, आप लिख के रखिए, वो पीरियड 24 है, स्मूथ रिमूविंग एवरेज है, अप्लाई टू हाई, और लाइम कलर लगाए हैं। ओके, और ये वाला जो है 24 है, स्मूथ है, अप्लाइड टू लो है, और लाल कलर का है। देखिए सर, जिन सर और मैडम को ट्रेंड के बारे में थोड़ा जब प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये ट्रेंड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम आ जाता है, तो ये इस तरीके से ये काम करता है। ये कभी मिलता नहीं है, ये दोनों एवरेज मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अटैच टू हाई है और अटैच टू लो है। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि जो मिलते हैं उसको उसी को देखा होगा। ये काफी अच्छा सेटिंग है। हमारी स्ट्रैटेजी आ जाएंगे इसके ऊपर, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये इसके नीचे अगर चला जाता है तो सेल है, तो ये सेल में है, सेल में ट्रेंड है। जितना भी सारा मौका सेल का मिल रहा है वो लेना है आपको। सेल का जितना भी मौका मिलता है वो लेना है। जैसे जैसे कि आपको देखो, यहाँ पे देखो, ये सेल लेनी थी, ये सेल का मौका लेना था। देखो, ये सेल का मौका, यहाँ पे भी सेल करते, यहाँ पे भी सेल करते, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये सेल का मौका था, बाय का मौका 206 नहीं। पर 205 6 पर चलता सर। ये सेल किसी ने किया था क्या? आप किसी ने सेल किया था क्या यहाँ पे? डेमो में किया था सर, लेकिन वो चला, हाँ, वो अच्छा चला, $10-12 आया, उसके बाद यहाँ सपोर्ट पे ढूंढ के हाँ सर, ढूंढ के। मैंने किया था। हाँ सर। $30 निकला 01 पे। हाँ हाँ, ओके, आप, थैंक यू वेरी मच सर। आपको बिंदास देखो, हम लोग बोलते हैं कि मैं 2.5 लाख का कोर्स है, 4 लाख का कोर्स है, 5 लाख का कोर्स है, वो सही जगह बताएंगे, तो कोई कुछ नहीं बताता सर वहां पे। मैं आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर फंस गए, मैं बोल रहा हूँ फंस गए यहाँ पे सेल करने के बाद फंस गए सर। हाँ, फंस सकता है ना, मार्केट है, फंस सकता है। लेकिन आप सही थे कि नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप सही थे? आपके हिसाब से आप सही थे कि नहीं सर? यस। आपके हिसाब से आप सही थे, तो यस आपको सर। रुकना यस सर। पड़ेगा। आपको रुकना पड़ेगा जब तक, और एक ऐसे, कब तक रुकना पड़ेगा? जब तक, अगर ये विपरीत दिशा में, ऑपोजिट दिशा में जा रहा है, तो आपको रुकना पड़ेगा। ऐसे ये प्राइस जाना चाहिए, और इस दौरान यहाँ पे बड़ा एक एक वॉल्यूम आना चाहिए। यहाँ पे फिर से आप सेल मार लीजिए, फिर से एक सेल मार लीजिए सर। यहां तक उसको आना ही है, मैं बोल रहा हूं, यहां तक इसको आना ही है, नहीं तो दूसरा रास्ता नहीं है उसको, दूसरा रास्ता नहीं है। इसको यहां तक आके न्याय देके, आपको न्याय देके ही वो वापस वो लंदन चला जाएगा या अमेरिका चला जाएगा सर, हवाई जहाज पकड़ के। तो जैसे एक सर ने अभी कहा कि उन्होंने अपना दिल थामे हुए यहां पे सेल किया, बिल्कुल यहां पे सेल किया, मिला कि नहीं जस्टिस सर? बिल्कुल जस्टिस मिला है ना, बिल्कुल जस्टिस मिला है। तो यहाँ पे आप चोर नहीं हो, आपने ढाका नहीं डाला है, आपने खून नहीं किया है किसी का, तो आप सरेंडर होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे पुलिस स्टेशन में। लेकिन लेकिन यदि यदि आप गलत करते हो तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, सरेंडर होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपने कार्य किया था वो सही था। तो जैसे आप अभी अभय सर जी के सर। बारे में बोलूं, अभय सर ने क्या किया, वो भी, उन्होंने भी फैसला बहुत अच्छा लिया था। उन्होंने जो फैसला लिया यहाँ पे ले लिया, बिल्कुल वो भी सही थे, 190। वो भी सही थे, लेकिन थोड़ा गलत था। वो थोड़ा क्यों गलत था मैं बता रहा हूं। इससे ज्यादा वॉल्यूम आया था क्या? नहीं, इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं। नहीं आया था। फिर कदम उठाए अभय सर ने, एक, उनका अक्षर ए से चालू होता है ना, उनका अक्षर ए से चालू होता है, तो कदम पहले उठाता है, तो उन्होंने पहला कदम उठाया। ओके, उठाया।
लेकिन ये जो बड़ा अगर होता, इससे भी बड़ा अगर होता, बोला तो इतना इतना अगर बड़ा होता, मैं बता रहा हूं, इतना भी, सॉरी सॉरी सॉरी, इतना भी अगर बड़ा होता तो ये जो है ना यहां से ही पलटा मार देता। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, अभय सर ने गलत काम नहीं किए हैं, उन्होंने सही किया था। तो लेकिन यहाँ पे फिर से उठाना है यहाँ पे फिर से उठाना, चाहे चाहे बड़ा वॉल्यूम जब भी आ जाए तो यहाँ पे उठाना है, या फिर आपको कॉस्ट में यार डर गया था सर, यार डर गया था, सपोर्ट ढूंढा था लेकिन डर गया था, 3 बार यहाँ से उठाया था मार्केट 1970 नहीं, पर मार्केट यहाँ से। यहाँ पे बिल्कुल डरना नहीं है। डरना कब, जबकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $600 नहीं है तो डरना है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $600 है, डरना नहीं है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ $200 है तो डरना है, पसीना आना है, खून का पसीना होना है, पसीना जाना है और रोना है, तब जाकर के हम लोग सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो मार्केट हम लोग को देने के लिए खड़ा है, मार्केट हम लोग को देने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन हम लोग अगर अच्छे बच्चे नहीं है तो मिलेगा ही नहीं। ओके बिल्कुल सर, आपकी ट्रेनिंग कैसे देते हैं उसे सीखे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरा कुछ भी मैं तो ट्रेनिंग देख नहीं लिया है सर, सर। मैं देख लिया, मैंने जो जो गलत किया वो मैंने पूरे एक हफ्ते में 60-65 डॉलर गया, लेकिन बाद में हाँ, स्टॉपेज गया, उसने आपने जो बताया वो प्रैक्टिस अच्छा है। नहीं मेरा ट्रेनिंग नहीं है सर, ये मार्केट का पैटर्न है सर, ये मार्केट का Sir, पैटर्न good है। evening, sir. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। Sir, I'm from Karnataka, Shankar. I'm speaking from Karnataka. Yeah, you're calling from Gulbarga, I think. Yeah, sure. Kalaburgi, Sir, I okay. have a very small question. I'm the beginner. Yeah, For example, I have 500 USDT. yeah. How much, what type of order I can place? I mean, 0.01, 0.02, that I don't know, sir. Okay, I will tell you, sir. If you, Range-wise order, sir. yeah, if you have $500 at your disposal, Okay. then you can start. See, you can start with 0.01, and your Okay, sir. maximum lot size could go up to 0.05. Okay. I mean, cumulative lot size could be 0.05. In the sense, if you have got an open position of 0.01, then you open 0.04 once, or 0.01 4 times, or 0.02 times, or 0.03 and 0.01. So maximum you could open up till 0.05, not more than Okay. that. Okay, sir. Okay. So that accumulates a margin that will block your margin up to 3 into 5, maybe $15. 3 into 5, yeah, $15. You will block $15 as margin. And Okay, sir. if you go for gold, then you could go for 0.03 lot size, maximum 0.003. If you are playing in gold, then you can take a position of 0.03, and if you are playing in currency pair, then you can go up to 0.05. Okay. 0.05. Okay, sir. Yeah, Okay, thank you, sir. But then there shouldn't be any naked position. Okay. There shouldn't be any naked position. It should have stop loss and target. Okay, sir. Okay. Without stop loss, you're going to lose entire $500 even. Okay, sir. Okay. If you're not comfortable by keeping your stop losses, or if you're not comfortable by incurring the losses, then you can go for hedging the position. You can go for normal hedging, fundamental hedging, correlated pair hedging. All these kinds of hedgings are there that I'm going to teach you, that I'm going to pass you maybe in near future days to come. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, thank you. तो देखिए, अभी यहाँ पे अभय सर ने यहाँ पे तो ले लिया था, और डेफिनेटली उनको जैसे ही वॉल्यूम आ जाता है, बहुत खास करके वॉल्यूम आ जाता है, फिर से लेनी है। अगर ले लिया होता तो उनका पैकअप बन जाता।
देखिए मैं और एक चीज यहाँ पे गलती दोहराना किया मैंने चाहता आज, हूँ, गलती किया। और एक चीज यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, कहीं न्यूज नहीं रहना चाहिए। उस दिन बड़ा न्यूज रहता है तो और नीचे जा सकता है, लेकिन तब तब आपको क्या करना चाहिए, वॉल्यूम के पीछे भागना चाहिए, वॉल्यूम देखना चाहिए, क्वालिटी वॉल्यूम, पिछले वॉल्यूम से क्वालिटी वॉल्यूम आया कि नहीं, पिछले एक हफ्ते से या पिछले 2 दिन से या पिछले एक दिन से जो वॉल्यूम बना था उससे, उसका बाप, जो शहनशाह बोलते ना, शहनशाह का डायलॉग क्या है, अंधेरी रातों में जो हुए तो हो गया, हाँ क्या वो एक बाप बोलते ना, मैं आपका बाप हूँ, कुछ तो एक डायलॉग है, वैसे बाप वाला एक वॉल्यूम आना चाहिए सर, तब जा करके आप जो है उल्टा पोजीशन ले सकता है। कहीं वॉल्यूम छोटा सा है तो आप उल्टा पोजीशन लेके बैठना नहीं है, और कहीं न्यूज है तो कहीं उल्टा पोजीशन लेकर के बैठना नहीं है, आपको ये सारा चीज देखना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे निकलते हैं हम लोगों का टॉपिक। तो आपको अभी अभी समझ में आ गया ना हम लोगों ने, ये अभी भी ये बरकरार है कि नहीं जो हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, अभी भी ये शामिल है, देखो ये वाला जो चीज है, अभी अभी आ गया कि नहीं, ऊंट पहाड़ के नीचे, Yes, sir. वही वही पहाड़ यस सर। वही पहाड़ में हम लोग खेल रहे हैं, वही पहाड़। और हम लोगों ने ये होने से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ इस तरीके से होगा करके, ऐसे ही होगा करके, है ना, कुछ ऐसे ही होगा करके, अगर इसको तोड़ना है तो इस तरीके से तोड़ना ही होगा। वो तो अलग बात है, तोड़ने की बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जो है गिरती का नाम गाड़ी है, बढ़ती का नाम दाढ़ी, चला गया अभी गिरती का नाम दाढ़ी। ओके, और जो भी है, ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसके पास। सर आपका अभय सर, आपका सवाल का जवाब मिला ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके ठीक ठीक। और कोई सवाल है तो पूछिए सर। हाँ, हमेशा गोल्ड में सर, गोल्ड में ट्रेडिंग करने से बेहतर मैंने एक रास्ता भी आपको बताया था, एक सीधी सी रास्ता बताया था कि 20-20 पॉइंट गिरने से आपको बाइंग करनी है करके, आप जानते हैं क्या सर? 20 पॉइंट मतलब सर वो एक, करेंगे, वो उसके लिए अलग से अमाउंट डालेंगे, उसके लिए अलग से हाँ डालेंगे सर। यहाँ पे था बाजार, और देखो ना ये 46 है, तो लगभग यहाँ पे आपका पहला पोजीशन बनता, फिर बाद में दूसरा पोजीशन यहाँ पे बनता, तो देखो ना यहाँ पे अभी तक प्रॉफिट नहीं नहीं है, तीसरा पोजीशन यहाँ पे बनता। अगर आप ऐसा खेलना चाहते तो ये ऐसे भी खेल सकते। और मैं एक रास्ता बताऊंगा, $3000 के लिए एक रास्ता बताऊंगा जो कि आपको $3000 की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके वो तो बाद में की बात है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं सर, ऐसे भी आप कर सकते हो जहाँ पे, ये रख सकते, अभी रखे ना सर, आज रात के लिए छोड़ देना, हाँ क्या स्टॉप लॉस बोले टारगेट सर? लगा सकते हैं हाँ इसको, ये रख सकते हैं ना। हाँ, लेकिन सर कम कम कैपिटल में नहीं, आपको 3000 चाहिए तो अंधा कानून है ना, लेकिन नहीं नहीं, आपको वो जो है जीरो पॉइंट तीन वन हजार जीरो से पॉइंट भी, वन का लॉट लिया है सर। हाँ हाँ नहीं, इसके लिए जो लॉट लिया 0.1 का, वो रख सकते हैं ना। हाँ, समझ में नहीं आया मुझे। 0.1 का लॉट लिए है सर, उसको रख सकता हूँ ना मैंने, स्टॉप लॉस बिल्कुल टारगेट रख के। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जीरो $3000 चाहिए आपके, ठीक है। और सर बीच में वो जो अपना जैसे कोई भी हमने बाइंग किया है, हमने टारगेट रखा है, उसका 50% अचीवमेंट है, उसको ट्रोल कैसे करते हैं, आगे मैं बढ़ाते कैसे, उसको बढ़ाने की बताइए कैसे, वो पता नहीं सर। कौन सा, क्या टारगेट बढ़ाने के लिए? जी जैसे हमने बाइंग किया है माने 1970 पर हमारे को 1980 हो गया, तो उसके हम माने 1990 था माने टारगेट, तो वो 10 तो पॉइंट हमारे को मॉडिफाई, मिला है, तो उसको वो आपको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या फिर आप खींच के भी रख सकते हैं, खींच के भी रख सकते हैं आगे, या फिर खींच मॉडिफाई खींच करके। के रखने के लिए बताइए सर, कैसे खींच के रखते हैं सर, वो तरीका बताइए सर। वो तो आसान है ना सर, हम लोगों ने उस दिन चर्चा किया था, वो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ओके यहाँ पे मैं, ओके ये एक ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर लिया है मैंने, और इसको हम लोग खींच के भी, आप भी जानते हैं कि खींच के रख सकते हैं, देखो ऐसे खींच के रख सकते हैं, पता है ना आपको, आप ऐसे खींच सकते हैं ना,
नहीं तो नहीं सर, सर वो जैसे हमारे प्रॉफिट पे चला गया उसको बढ़ाकर, हमारे उसको लॉस ना होने दे, प्रॉफिट पे चला गया उसको लॉस नहीं होने दे, उसके लिए अच्छा, वो तो देखिए, वो प्रॉफिट का, ट्रेल करना है उनको। वो तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, ये इसको ऊपर ले लीजिए उसका पर ट्रेड कर सकते हैं और जी। इसको इसको भी इसको इस तरफ इस तरीके से रखिए, समझ में आया ना? यस, ये मैं पता नहीं था, इसलिए मैं कहा उनको सर से पूछेंगे आज। हाँ हाँ, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं, तो आपको ट्रेल करना होगा वो। सर आपको आपने टारगेट सिखाया, टारगेट लगा के छोड़ देता है, आराम से अचीवमेंट हो जाता है सर, आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, मैंने ट्रेलिंग के लिए ना जी बड़ी बात नहीं है, जबकि प्राइस जब जब आपके बाइंग प्राइस से काफी ऊपर चला गया है लेकिन टारगेट के पास पहुंचा नहीं है, तो फिर आप स्टॉप लॉस को रेस करा सकते हैं। आप टारगेट को रखिए और जी आगे जी रखिए, टारगेट को, स्टॉप लॉस को रेस करके रखिए, ताकि आपके बाइंग पॉइंट अगर 1900 है तो, और अभी पहुंचा है 1950, और आपका टारगेट है जी 1970, तो आप 1930 में स्टॉप लॉस लेके आ सकते हैं, जो कि आप $30 तभी भी प्रॉफिट में है। अगर उल्टा मार देता है तो भी प्रॉफिट में ही उतरेंगे। उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख कब ही सकते हैं आप, कब रख सकते हैं? जबकि प्रॉफिट में गुजर रहा है, तो प्रॉफिट में जा रहा है तो आप ट्रेलिंग कर सकते हो, और आपका टारगेट हुआ नहीं तो वो जी मैं जी आपको पर्सनली दिखाऊंगा, जबकि अभी तो टाइम जा रहा है ना, क्योंकि अभी देखो, अभी आप हमारा टारगेट तो नहीं हुआ है, टारगेट की तरफ मुड़ा भी जी नहीं जी है। अगर टारगेट की तरफ मुड़ता है कुछ चीज, अभी मैं देखता हूँ अगर कुछ यहाँ पे कोई पोजीशन है कि नहीं, देखता हूँ। यहाँ पे देखो, टारगेट की तरफ कोई पोजीशन अभी मुड़ा ही नहीं है, तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख नहीं पाएंगे। जो स्टॉप लॉस है वहीं पे स्टॉप लॉस रखना होगा, या टारगेट जो रखा है वहीं पे टारगेट भी रखना होगा। यदि प्रॉफिट में गुजर जाता है, प्रॉफिट की तरफ मुड़ता है और टारगेट नहीं होते, दो चीजें, प्रॉफिट प्रॉफिट की तरफ मुड़ता है और टारगेट नहीं होती है, तब जाकर के आप जो स्टॉप लॉस रखा हुआ है नीचे, उसको खींच करके जो बाइंग प्राइस है उससे ऊपर, उसके ऊपर रखना है, ताकि अगर गलती से भी मार्केट उल्टा घूमता है, विपरीत दिशा में घूम जाता है, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। समझ में आ रहा है सर, अभय सर? जी सर, जी सर। ओके, ठीक है, वो तो मैं दिखाऊंगा जब प्रॉफिट में रहता है, तब मैं दिखा पाऊंगा। अभी तो लॉस में है तो दिखा नहीं पाऊंगा मैं, और लगा भी नहीं पाऊंगा। मैं इसको खींचू तो होगा ही नहीं। हुआ क्या? आवाज आ गया कि नहीं? हुआ क्या? नहीं सर। नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे कि मैं एक दिन के लिए पागल हो सकता हूँ, लेकिन मार्केट कभी भी मेरे लिए पागल नहीं होगा। मार्केट हमेशा दिमाग वाला है। मैं कभी भी पागल हो सकता हूँ, कभी भी चिल्ला चिल्ला के पागल हो सकता हूँ, या बिना बोल के पागल हो सकता हूँ, कभी भी मैं पागल। लेकिन ये मार्केट बहुत दिमाग वाला है, और हम लोगों ने अगर गलती की तो वो बोलेगा आपके तरफ से गलती हो गई है, और हम लोगों ने जानबूझकर अगर गलती की तो बोलते हैं भुगत भुगतो तुम ऐसे मरो करके बोलेंगे। तो इसीलिए ध्यान से खेलना है, पूरे चीजों को जानबूझकर। और इसी वजह से हम लोगों को, भारतीय मार्केट जैसा नहीं है सर, यहाँ पे डेमो अकाउंट दिया जाता है। आप जो करना चाहते हैं, जैसे कि साइंस स्टूडेंट क्या करते हैं, एक मेंढक को मिला तो उसका डिसेक्शन करते हैं, उसको वापस को वो मेंढक को बना के छोड़ते हैं कि जंगल में नहीं, उसका खून पसीना सब कुछ निकाल के, उसका जो है, पहले एक पेट में एक छुरा जो तो थोपता है, काटता है, उसके इंटेस्टाइन बाहर निकलते हैं, हृदय को भी बाहर निकलते हैं, आंखों को बाहर निकलते हैं, हड्डियों को बाहर निकलते हैं। उसके बाद आप पैकअप करके वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। आप डेमो अकाउंट में इसी इसी तरीके से आप कर सकते हो, जो मन में आ जाए कर सकते हैं। जैसे आप गलती कर देंगे, वो बताएंगे कि आपका गलत हो गया है, आपका गलत हो गया है करके। सीधी सी बात है सर। लेकिन यही गलतियां अगर इंडियन बाजार में करते हैं, तो वर्चुअल है हमारे लिए, वर्चुअल करने के लिए है, वो उतना ये नहीं है, कस्टमर फ्रेंडली नहीं है, वो कस्टमर फ्रेंडली नहीं है। ये बिल्कुल कस्टमर फ्रेंडली है, और जिस तरीके से डेमो अकाउंट है उसी तरीके का रियल अकाउंट भी है, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना? चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। ओके, गोल्ड के लिए खत्म हो गया ना, अभी हम लोग टॉपिक पे जाएंगे। किसी ने जी सर, मुझे जी आज, सर, ठीक है, ठीक है। किसी ने कल मुझे, कोई सर ने मुझे कहा था कि बॉलिंजर बैंड के बारे में मुझे समझा दीजिए, हमारे जो। हाँ क्वेश्चन एक बार देखिए ना, मैसेज हाँ किया है आपने, हाँ, क्या बोले सर? मैसेज किया है वो, चेक करिए ना एक बार।
प्राइस एक्शन के लिए सर बोलना है। प्राइस एक्शन बोलना है क्या? हाँ, प्राइस एक्शन के लिए प्राइस एक्शन का टॉपिक आ रहा है ना सर, अभी तो प्राइस एक्शन का ही टॉपिक चल रहा है, लेकिन गहराई तक चला नहीं। आपको क्या चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उमेश जी का मैंने क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम का हाँ, नहीं ओके ओके, पूछा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। वो कहाँ पे, ये अपना चैटिंग बॉक्स में? यस सर, यस। हाँ, ओके ठीक है। सर आप नीचे किधर बाय बन सकता है? अच्छा सर, अब नीचे किधर बाय बन सकता है? 70 के पास, ओके 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 ओके, नहीं सर, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कहाँ पे बाय बन सकता है ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कहाँ पे बाय कर सकते हैं वो मैं बता पाऊंगा। ओके, मैं बता हेलो रहा सर, हूँ। वो नहीं है अभी अभी जो मार्केट 70 से ऊपर का है ना, हाँ हाँ उधर वॉल्यूम से साथ कब बाय कर सकते थे? हाँ, वॉल्यूम वॉल्यूम तो अभी देखो सर, अभी तो ये ऊपर ही जाएगा, अभी ऊपर ही जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा पता है? क्योंकि वॉल्यूम बना ही नहीं है, उल्टा मारने के लिए कोई वॉल्यूम बना ही नहीं है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और नीचे कब आ जाएगा सर, मैं बताऊंगा, कभी भी नीचे आ सकता है। अभी 1 घंटे के दौरान, 1 घंटे के दौरान अगर पता चला कि ये वॉल्यूम इतना सारा बढ़ा, तो कहीं से भी हो, वो यहां से अगर बंद होती है तो ये तुरंत जो है वापस आ जाएगा, ठीक है ना, और यहां तक आ जाएगा वो, इस तरीके से आ जाता है वो बाजार। तो अभी आप दो, ओके, और एक चीज है आपके पास, वो तो पता ही है ना, डिमांड और सप्लाई का जोन, वो देख लेते हैं हम लोग। आप अगर, और अभी कहाँ कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ तक नीचे जा सकता है, वो अनुमान लगाएंगे, लेकिन कहाँ पे बाइंग होगी, कहाँ पे सेलिंग होगी, वो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन कहाँ तक जाएगा और वहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि देखो यहाँ पे तो ये यहाँ पे क्यों हो गया था, देखो इसको ही लाइन मारते हैं, हम लोग समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे तो कुछ खास ऐसा कुछ नहीं है, तो रेजिस्टेंस को तोड़ के ये सपोर्ट बन गया था, उसी वजह से ये चला गया करके हम लोग कोई भी बोल सकता है, ठीक है ना। लेकिन खास करके मैं बोलूं कि ये ट्रेंड तो डाउन है, अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड डाउन है। और ट्रेंड का जो सपोर्ट मिला है, क्यों? क्योंकि आपको पता है लिक्विडिटी ढूंढने के लिए जा रहा है ऊपर, लिक्विडिटी ढूंढने की, लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगा वो भी हम लोगों ने बताया था। लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे एक लिक्विडिटी मिल सकता है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी मिल सकता है, यहाँ पे लिक्विडिटी मिल सकता है, यहाँ पे लिक्विडिटी मिल सकता है। ये ऐसे ही चला जाएगा यहाँ तक, या यहाँ तक, या फिर यहाँ तक जाएगा और ये नीचे आएगा। ये एक बात हो गई। अगर ऐसे नहीं होता है, ऐसे अगर नहीं होता है, तो इस तरीके से चला जाएगा। अगर ये जाना है तो यहाँ पे वॉल्यूम आना है, किस तरीके से? ऊपर जाने के बाद जब नीचे आ जाता है, तब यहाँ पे एक वॉल्यूम आना जरूरी बनता है, तब जाकर के ये ऊपर ही चला जाएगा। अभी अभी ये ऊपर ही जाएगा। अभी आप पूछेंगे मुझे सवाल कि क्या होने वाला है? एज पर वॉल्यूम, एज पर वॉल्यूम, जब तक एक खास करके वॉल्यूम नहीं आता है, तब तक ये ऊपर ही चला जाएगा, तब तक ये ऊपर ही चला जाएगा। और जैसे एक खास एक वॉल्यूम आ जाएगा, तब सोचेगा मार्केट कि मुझे उल्टा घूमना है करके। अगर उल्टा नहीं घुमा है तो और एक वॉल्यूम के लिए रुकना होगा, तब उल्टा घूमेगा। अगर फिर से उल्टा नहीं घूमता है तो और एक वॉल्यूम के लिए रुकना है, तब उल्टा घूमेगा। अगर फिर से नहीं घूमता है तो ट्रेंड बदला है, तो फिर से नहीं, तो ट्रेंड बदला है, तो आप सोचेंगे कि मैं फंसूंगा, नहीं फंसेंगे आप। क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम आ जाता है, कुछ खास मूवमेंट नीचे की तरफ चला जाता है, और उसी मूवमेंट में आपका दूसरा पोजीशन छोड़ सकते हैं, तीसरा पोजीशन भी छोड़ सकते हैं, चौथा पोजीशन लेने का ही नहीं है, पांचवा पोजीशन लेने का ही नहीं है। पहला पोजीशन रहा सवाल, पहला पोजीशन जो लॉस में चल रहा है, उसको हम लोग बाय लेके कवर कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर फंस गए तो, तीसरी बार फंस गए तो।
अभी अभी आपको जवाब मिला ना कि कहां पे बाइंग होती है, ये यहां पे बाइंग होगा करके किसने लिख के रखा है क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं सर, ये डिमांड जोन है जरूर, ये डिमांड जोन है जरूर, लेकिन उसी जगह पे बाइंग होगा करके कोई लिख के रखा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। सर, नहीं सर, नहीं सर। फॉर्मेशन होना है, वहां पे फॉर्मेशन अगर होती है तो बाइंग होगी, अगर फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होती है तो वहां पे बाइंग नहीं होगी सर, फिर से वो नीचे चला जाएगा। सर डिमांड और सप्लाई में कुछ भी रखा नहीं है, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कुछ भी रखा नहीं है, फॉर्मेशन में रखा है, प्राइस एक्शन में रखा है, और वॉल्यूम में रखा है, बाकी सब सेकेंडरी चीज है। और जब देखें तो आवरली बेसिस में देखना है। ओके चलिए, तो आपको अभी समझ में आया होगा, अभी आपको ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, अभी ऐसे जगह पे बैठे हैं, ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, लेकिन बाइंग करके रखा हो तो रखे रहिए, बाइंग करके रखा हो तो रखे रहिए, लेकिन सेलिंग करना नहीं है, ऐड भी करना नहीं है। आपको ऐड करने के लिए मौका या सेलिंग करने के लिए मौका मिलेगा बाद में, तब जाकर के आपको करनी है। समझ में आ रहा है सर? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। ओके। ओके थैंक यू। क्योंकि देखो बार बार हम लोग बातें करने से कुछ चीजों को हम लोग सीखेंगे। ये मार्केट का ये है, एक्शन है, ये मेरा नहीं है। तो आप बोलेंगे अरे आदर्श ने कहा था इसीलिए ये ऐसा चला गया, या आदर्श गलत था। मैं गलत हो सकता हूं सर, मैं 30% गलत हो सकता हूं, 70% हम लोग सही करने के लिए जा रहे हैं, 30% मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट मेरा बाप है, मेरा पिताजी है मार्केट। मैं गलत हो सकता हूं, मैं बेटा हूं, मैं उनका बेटा हूं, छोटा सा एक बेटा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मार्केट जो करके रखा था हिस्ट्री में वही चीज करेंगे बार बार, वही चीज बोले तो वही प्राइस नहीं, वही प्राइस एक्शन नहीं, वही बोले तो कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, वही कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, ठीक है ना? तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग जो है बॉलिंजर बैंड के। अभी तो आज का इसी इसी ऐसे, तो मैंने एक चीज आपको कहा है, अगर गोल्ड में खेलना हो तो लगभग आपके हाथ में $400 तो होना चाहिए, और 0.01 का ही लॉट साइज लेनी चाहिए। अगर पैथेटिक सिचुएशन में चला गया और एक 0.01 का पोजीशन आप ले सकते हैं। यदि आप ज्यादा कोशिश कर रहे हैं उसमें गोल्ड में लेने के लिए, तो आपको तो आपका धोखे में आप गिरोगे, धोखे में गिरोगे। तो सर रिकामे सर, आपको और कुछ सवाल करना है मुझे मुझसे? उमेश रिकामे सर। एक्शन प्राइस एक्शन में सर, के बारे में हेलो सर। प्राइस एक्शन। हाँ प्राइस एक्शन हम लोग सीखेंगे सर, प्राइस एक्शन हम लोग कल प्राइस एक्शन भी सीखेंगे। और किसी ने मुझे बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी बताई, कल से प्राइस एक्शन भी चालू होगा, और ये भी चालू हो जाएंगे हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी, गोल्ड की स्ट्रेटेजी, मैकडी की स्ट्रेटेजी, और करेंसी पेयर की स्ट्रेटेजीज, और बास्केट की स्ट्रेटेजीज, ये बहुत सारी चीज जो बचा हुआ है। मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बार करूंगा प्राइस एक्शन के ऊपर, क्योंकि प्राइस एक्शन एक बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट सर, हाँ स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट वो भी हम लोग सीखेंगे। ओके, सब कुछ हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? जबकि देखो, अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे ना कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं। उस मैथमेटिक फॉर्मूले को आपने इस्तेमाल किया ना, आप हमेशा जीत जाओगे, हमेशा। तो वो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आपको बहुत बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जो कि लॉट साइज के ऊपर काम करता है, तो वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तब जा करके आपको जो है एक क्लैरिटी मिल जाएगा, और आपको जो है पैसा बनाने का एक मौका भी मिल जाएगा, ठीक है ना? देखो हम लोग जब चर्चा करते हैं ना, तो सब कुछ आ जाएगा उसमें, प्राइस एक्शन भी आ जाएगा, स्ट्रैटेजी भी आ जाएंगी, और लॉजिकल अप्रोच भी आ जाएंगे, मैथमेटिकल अप्रोच भी आ जाएंगे। तब सभी सभी को लेकर के आपको एक फॉर्मूला बना के रखनी होगी आपके ट्रेडिंग के लिए।
और फिर आपको हारना नहीं है, आपको जीतना है, बार बार जीतना है। और आप जो भी कदम उठाएंगे सही जगह पे उठाना है कदम। आप जो भी कदम उठाएंगे सही जगह पे कदम उठाना है। अगर आप गलत हो तो न्याय देने के लिए मार्केट नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था, न्यूज के दौरान कोई भी ट्रेडिंग ना करें। न्यूज के दौरान या न्यूज के पहले या न्यूज के बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। न्यूज होने दो, उस दिन न्यूज चला जाने दो, उसके बाद आप ट्रेडिंग चालू करना है। क्यों, न्यूज के दौरान क्या हो जाता है, आपका जो भी कैलकुलेशन है, हमारा जो भी कैलकुलेशन है, किसी का भी जो भी कैलकुलेशन है, वो कुछ काम का नहीं, कुछ भी काम का नहीं। इतना सारा फ्लक्चुएशन हो जाता है कि आपका स्टॉप लॉस भी खाएगा, स्टॉप लॉस खाने के बाद टारगेट की तरफ मुड़ेगा। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, न्यूज है कि नहीं। आप forexfactory.com देखते हैं कि नहीं डेली? यस सर। बाकी नए नए सर और मैडम तो देखते नहीं होंगे। उसका तो टॉपिक है, हमारे जो बचा हुआ बहुत सारे टॉपिक हैं जी जी उसमें। जी। forexfactory.com हमेशा देखना है आपको, हमारे भारतीय टाइम उसको एडजस्ट करके रखना है। मैं आपको एक बार वो खोल के दिखाता हूँ ताकि आज का जो सेशन इसी तरीके से चला गया। क्योंकि आप थोड़े लेट आते हैं, थोड़े जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लेट आते हैं, मुझे पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है। सर जीबीपी सीएचएफ का न्यूज था। हाँ ना, न्यूज़ था ना? यस सर, और एनजेडी ईयूडी का भी। हाँ, ओके ओके ओके। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके। तो उसमें मूवमेंट हुआ था क्या सर? यस सर, जीबीपी की न्यूज के बाद इम्पैक्ट हुआ 11:30 के बाद। अच्छा अच्छा, ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आपने काम किया था क्या उसमें? नो सर। ओके, ठीक है। अच्छा हो गया आपने काम नहीं किया। जब भी न्यूज रहता है, जब भी न्यूज रहता है तभी काम काम किया नहीं था सर। करना। ओके, मैकबुक सर ने मुझे एक सवाल किया है, हेज करने का क्या फायदा है सर? ओके, बहुत अच्छी सवाल है। देखो, नॉर्मल हेज करने से नॉर्मल हेज करने से आपका जो दिमाग का जो संतुलन है वो नॉर्मल हो जाएगा, जो कि टर्बुलेंट स्टेट ऑफ माइंड जो है वो काबू में आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो डर है वो काबू में आ जाएगा नॉर्मल हेज के लिए। फंडामेंटल एज के लिए क्या होगा कि आपका पोजीशन बीईपी पे छोड़ सकते हैं आप, ब्रेक इवन पॉइंट पे छोड़ने का एक जरिया बताएंगे। ओके, यदि आप कोरिलेटेड पैर का हेजिंग करते हैं तो भी आप बीईपी के पास आ सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मल हेज करते हो तो आपके जो पैनिक सिचुएशन है उससे आप बच जाओगे। जैसे कि आपने देखा $100 माइनस किया, फिर $200 माइनस हो गया, फिर $300 माइनस हो गया। इसको अगर काबू करना है, काबू में रखना है, एक तो आप स्टॉप लॉस लेकर के आप बाहर निकलोगे। स्टॉप लॉस देखा तो मिसिस डांटेंगे आपको। ओके, मिसिस बोलेंगे कि आपने $300 उड़ा के रखा है। तो मिसिस को छुपाने के लिए, मिसिस को दिखाना नहीं है लॉस, या फिर आपके मन को शांति रखने के लिए, वो -300 जो अभी गुजर रहा है उसको रोकने के लिए सिर्फ आपको विपरीत दिशा में, ऑपोजिट दिशा में एक पोजीशन आपको लेकर के रखना है, ताकि आपके मिसेस भी शांत हो जाएंगे, आप भी आपके मन से शांत हो जाएंगे, ताकि -300 जिंदगी भर के लिए वो -300 ही रहेंगे। तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बिल्कुल कुछ भी रास्ता नहीं है, आप वो -300 से बच जाओगे। लेकिन उससे अगर बाहर निकलना हो, अगर नॉर्मल हेज से अगर बाहर निकलना हो, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी है। वो मैं स्ट्रैटेजी कवर करूंगा, जबकि हेजिंग का स्ट्रैटेजी जब आता है तब मैं आपको समझा दूंगा सर, ठीक है? मैकबुक सर, आपको समझ में आ गया? हाँ यस सर, समझ में आ गया। ओके ओके, मैकबुक मैडम है क्या? हाँ सर। ओके, सॉरी, मैं मुझे लगा कि मैकबुक बोला तो हमेशा मर्दों के पास रहता है, तो सैल्यूट टू यू मैडम। नहीं नहीं। तो सैल्यूट टू मैडम, मैकबुक आपके पास है तो सैल्यूट है। तो ओके, थैंक यू सर। गोल्ड 1 घंटे ही 1 डेढ़ घंटे ही ऊपर रहता है, क्योंकि यहाँ पिप्सों में खेलने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ज्यादा मार्केट चलती नहीं है गोल्ड की। हाँ, वो स्कैल्पर्स होती है ना गोल्ड में, स्कैल्पर्स। अभी देखो, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गोल्ड ऊपर ही जाएगा करके। ऊपर ही जाएगा कब तक? कब तक? जैसे अभी सर ने कहा कि स्कैल्पर्स बहुत ऊपर सारे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर ही जा रहा है ना। क्यों ऊपर जा रहा है? वो मैंने बताने से जा रहा है क्या? नहीं, मैं एक फालतू लड़का हूँ, बेकार का लड़का हूँ। मैं देख रहा हूँ क्या, वॉल्यूम नहीं बन रहा है। तो वॉल्यूम नहीं बन रहा है तो
वो जिस दिशा में है उस दिशा में ही चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम आ जाता है तो उसको क्लोज होने के लिए देते हैं टाइम। देखो इसको क्लोज देने, इसको क्लोज होना है। अगर इधर क्लोज होता है और वॉल्यूम भी बढ़ा है, इस तरीके से वॉल्यूम भी बढ़ा है, सॉरी इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ा है, तो हो सकता है पलटी मारे। और आप भी जानते हैं सर पलटी कितना मार सकता है सर, पलटी कितना मार सकते हैं। जैसे कि रिकामे सर ने पूछा कहाँ तक जाएगा, वो आप भी जानते हैं कि कहाँ तक जाएगा। तो ये तो यहाँ तक आएगा, या फिर यहाँ तक आ गया, या फिर यहाँ तक आ गया। ये आपको, आप जानते हैं, ये पॉइंट आप जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि कब बाय करना है और कब सेल करना है, कब कौन से प्राइस पे करना है। वो आपको कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा तब जाकर, जैसे कि मैंने कहा वॉल्यूम को सीखिए आप पता चलेगा, प्राइस एक्शन को सीखिए पता चलेगा। ये सब कुछ सीखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और आपके मन में हमेशा सोचना है कि मैं हार जाऊंगा, सही करके आप बोलना है कि मैं हार जाऊंगा। सही करना होगा, पहले आपको जो पोजीशन लेनी है वो सही लेनी है और बोलना है मन को मैं हार जाऊंगा। तो पहले से आप बोल रहे हैं कि हार जाऊंगा तो आप जीत जाओगे। लेकिन आपने अगर पोजीशन लेने के बाद अरे मैं तो बिल्कुल नहीं हारूंगा, मैं तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूँ, अक्षय खन्ना कौन है, अक्षय कुमार कौन है, कोई भी नहीं है, वो तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, मैं खिलाड़ियों का बाप हूँ। ऐसे हम लोगों ने सोचा तो मार्केट हम लोगों को बर्बाद करके छोड़ी। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने डिस्कशन के ऊपर। सर एक मिनट सर, बताइए। अच्छा ये डे ट्रेडर के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी सही रहेगा, गोल्ड का या करेंसी का, सर यानी ट्रेडिंग के लिए? हाँ, डे ट्रेडिंग मैं बोलूँ, मेरे किताब में डे ट्रेडिंग नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो डे ट्रेडिंग के लिए आप करेंसी पेयर चुनिए और गोल्ड भी चुनिए। लेकिन गोल्ड में कब चुनिए, जब ट्रेंडिंग हो तब चुनिए। ओके, ट्रेंडिंग हो तब चुनिए। करेंसी पेयर हर दिन चुन सकते हैं, 28 करेंसी पेयर्स हैं, उनमें से कौन आपके फेवर में जाता है, कौन आपके फेवर में चला जाता है उसको चुनिए। जैसे कि आज के दिन एक मिनट, आज के दिन आप देखो तो देखो जेपीवाई ने मदद किया था, जेपीवाई नीचे गया था और यूरो ऊपर गया था। तो आपको यूरो जेपीवाई में बाय के मौके को ढूंढना है, बाय करनी नहीं है, बाय के मौके को ढूंढनी है। बाय के मौका बोलो तो नीचे आना चाहिए। देख जैसे कि मैं एक चीज बता रहा हूँ आप, और आज कोई भी मौका ही नहीं है आज के दिन। ओके, जीबीपी का भी है, हाँ जीबीपी जेपीवाई भी देखेंगे और हम लोग जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई भी देखेंगे। जीडीपी जेपीवाई बहुत फर्क है। आज के दिन ये सोचना नहीं है कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसी बात, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। वो सोचना ही नहीं है, सोने के बारे में सोचना नहीं है आज। गोल्ड में यदि पैसे कम है आपके पास तो कभी भी पोजिशनल ट्रेडिंग ना करें सर, H1 H4 का काम ना करें कभी, अगर पैसे कम है तो। करेक्ट करेक्ट। ये देखो सर, आप चाहें तो करेंसी पेयर में पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं यदि आपके फेवर में है तो। दिखाता हूं, आज के लिए दिखाता हूं। ओके, आज तो देखो ये 15 मिनट ने कुछ खास करके दिया है नहीं, लेकिन करेंसी ने अच्छा खासा दे दिया था। तो ये कैसे समझ में आ जाता है, तो आपको डेली में चला जाना चाहिए।
सॉरी आवरली में, आवरली में देखो ये ब्रेक भी किया है, तो आपने जो बाइंग किया था वो भी लॉस में चला गया, और फिर एवरेज करना पड़ता आपको, एवरेज करना पड़ता, और आपको जो है धोखे में गिरता। तो इसीलिए इसीलिए हमेशा ट्रेंड में काम करना है करके हम लोग सोचते हैं ना। तो देखिए डेली का देख लेते हैं। देखो डेली ट्रेंड है ना, तो बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत। आपको बहुत सारा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है सर। कहाँ कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो कि आपने लिया था, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी था सर। देखो ये इस पॉइंट से ऊपर चला गया था, और जैसे ही आपको ये पॉइंट आ जाता है तो आपको बाइंग करनी है। देखो ये फ्लिप जोन है, देखो यहाँ से ऊपर चला गया था, देखो इस जोन से ऊपर चला गया था। अगर ये जीबीपी जेपीवाई में काम करते सर, ये तो अरे ये गोल्ड था सर, मैंने सॉरी सॉरी गोल्ड था, वही तो मैं सोचूं जीबीपी जेपीवाई ना, गोल्ड में आज कचरा मैं वही तो JPY एक मिनट गोल्ड में, वही तो मैं गोल्ड देख रहा, सॉरी जीबीपी जेपीवाई देख रहा था। ओके ये देखो जीबीपी जेपीवाई अच्छा दे दिया सर हम लोगों को, ये देखिए सॉरी जीबीपी जेपीवाई देखिए अच्छा दे दिया। इस जगह पे आंख बंद करके आप बाय कर सकते हैं सर, क्योंकि ये जो अप ट्रेंड में अप है, अप ट्रेंड में अप है। और ये 15 मिनट में देखिए, 15 मिनट में देखिए ये जो एरिया है वो बाइंग एरिया है, और आपने यहाँ पे बाइंग करते तो आपको ये मिलता। और एक मौका यहाँ पे भी दिया था, देखो यहाँ कितना कितना डॉलर कमाए सर, देखिए तो सर मैक्स लॉट साइज में आपका सर $10, और 0.1 के लॉट साइज में $1। नहीं 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 सर, 0.01 से कितना मिलेगा? 0.01 से $1 $1 नहीं सर, नहीं सर, लगभग आपको जेपीवाई अच्छा अच्छा 7.7, $440। हाँ, या फिर बोले तो हम लोग बोलते हैं कि वो 77 $4 सेंट, $4 हाँ $4 70, हाँ करेक्ट है, 77 सेंट्स है ना। तो 70 पकड़े, 70 इंटू फोर, बोले तो 0.7 इंटू फोर, इसका मतलब कितना हो, 1.4 1.4 2.8, $2.8 मिल जाता। 2.8 या 28 या $280 मिल जाता, अगर अगर आपने यहाँ पे भी खोल दिया होता तो। और यदि आपने वॉल्यूम के ऊपर काम करते आज, आपको तो पता ही है कि ऊपर ही जाएगा, वॉल्यूम के ऊपर आप काम करते तो बिल्कुल देखो, देखते हैं हम लोग, अगर मिलता है तो, चांस मिलता है तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं मिला चांस, वॉल्यूम के ऊपर चांस नहीं मिला। यहाँ पे एक मिला था बिल्कुल, यहाँ पे यस, यहाँ पे मिला था, और जैसे ही ये देखो क्लोजिंग होती है यहाँ पे मिला सर, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक देखो 1350, इसका मतलब लगभग लगभग आपको जो है $8 के करीब, या $9 के करीब, या 90 या $900, क्योंकि ये जेपीवाई है करके, जेपीवाई में $0.77 मिलते हैं, या 7.7 या 77, ओके 10 टिप्स के लिए, ठीक है ना। चलिए ये हो गया ये, और यूरो जेपीवाई देखेंगे। तो करेंसी पेयर में आप कर सकते हैं, जिसने जो सर ने मुझे सवाल किए थे, करेंसी पेयर में कर सकते हैं, लेकिन आपके फेवर यूरो में जीपी अच्छा दिया सर, हाँ यूरो जीपी अच्छा दिया सर आज। अच्छा, ओके थैंक यू सर। तो वैसे आप ढूंढ के काम मैंने कर अभी सर। अभी एग्जिट किया सर, अभी एक सर एग्जिट किया सर, हाँ ट्रेनिंग के बाद सर कॉल कीजिए 2-4 मिनट के लिए सर, ट्रेनिंग कॉल। हाँ, ये देखिए सर, ये भी बहुत बढ़िया था आज, 15 मिनट में देखो यहाँ पे, यहाँ से एक मौका मिला था, ये भी एक मौका था, और ये नीचे जाने के बाद भी मौका ही है, क्योंकि ये वॉल्यूम में मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम में मिल जाएगा। देखते हैं हम लोग वॉल्यूम में मिला है कि नहीं। देखो सर बिल्कुल मिल जाता आपको, जैसे आ जाता है नीचे
वॉल्यूम देख लेते हैं हम लोग खास करके, क्योंकि आपको पता ही है ट्रेंड अप जा रहा है। देखो ये वॉल्यूम देखिए, बहुत काफी अच्छा वॉल्यूम आ गया था, मूवमेंट नहीं हुआ, वॉल्यूम आ गया नीचे की तरफ मूवमेंट आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम आ गया, मतलब ऊपर ही चला जाएगा। अब ये ऊपर ही चला जाएगा जब तक ये वॉल्यूम नहीं बनता है, जब तक ग्रीन कलर वॉल्यूम बढ़ा नहीं आती है। तो ध्यान रहे, जब तक ग्रीन कलर वॉल्यूम बड़ा बनता नहीं है तब तक ये यूरो जेपीवाई ऊपर ही जाएगा। इसका मतलब अभी बाय नहीं करनी है सर, गलती ना करना, गलती ना करें, अभी ना बाय करें। मैं बोल रहा हूं जब तक ये बड़ा कैंडल नहीं आता है, यहाँ पे सॉरी बड़ा कैंडल बोल तो बड़ा वॉल्यूम नहीं आता है, तब तक ये चलती का नाम गाड़ी रहेगा। आवरली में, आवरली में तो हमेशा सोचिए आप। ओके यहाँ पे, ओके गुड नाइट सर। आदित्य सर ने गुड नाइट कहा है पहले से ही। ओके गुड नाइट सर, ओके बाय, सर। गुड नाइट, गुड नाइट। और कुछ सवाल था तो पूछिए मुझे। ओके कल बैठेंगे हम लोग, ठीक है? ओके सर। कल बैठेंगे, ओके बाय बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। ओके हाँ यहाँ गुड नाइट सर। हाँ बालू घाटे सर गुड नाइट। देखो दोस्त भी ऐसे होते हैं जिनको पूछना है, उमेश रिकामे सर ने पूछनी है सवाल, लेकिन उमेश रिकामे सर ने पूछा नहीं, वो बालू घाटे को बोल दिया। सल्यूट हाँ आपको। बालू घाटे गायब ही हो गया है। बालू घाटे सर नहीं सर, वो क्या है, वो माइक पे ज्यादा बोलते नहीं, वो टाइपिंग पे ज्यादा भरे उनका, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मैसेज क्या है। हाँ माइक पे ज्यादा बोलते नहीं वो। जी। हाँ उनको मैं ना अगले बार मेरा सेमिनार रहेगा, उनको मैं स्टेज पे खड़ा कर दूंगा। मैं बोलूंगा आज आज मैं बात नहीं करूंगा, आज उमेश रिकामे। जरूर जरूर माइक देंगे उनके हाथ में। हाँ वापस मैं दोबारा वापस माइक दे दूंगा उनको, 3 बार दे दूंगा, 4 बार दे दूंगा। ओके ओके। हाँ देखो, जैसे मुझे देखने से आप ऐसे लगते हैं कि आप खामोश बैठे करके, लेकिन वो बोलने वाले में से है करके मैंने सोचा, तो मेरा गलत फहमी हो गया यहाँ पे। तो उमेश रिकामे सर को मैं रिकामा नहीं छोड़ूंगा अभी। कहाँ पे गया वो उमेश रिकामे? गुड नाइट बोल के चला गया है। गए हो अभी लेफ्ट। हाँ गया, हो गया वो लगता है। चलिए।